कि कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाता है और कहता है कि मेरा कुर्ता सी दो। दर्जी कुर्ते सीने का काम करता है। वो किसका काम कर रहा है? दर्जी ग्राहक का काम कर रहा है। एक व्यक्ति सरिया लेकर मिस्त्री के पास जाता है, इस सरिये की जाली बना दो। मिस्त्री जाली बनाता है। वो मिस्त्री किसका काम कर रहा है? उस व्यक्ति का जो सरिया लेकर गया। एक कुम्हार है, वो खेत से मिट्टी लाकर मिट्टी के पात्र बनाता है, बर्तन बनाता है, दीपक, घड़ा आदि बेचने के लिए। तो वो कुम्हार जो घड़ा आदि बना रहा है, ये किसका काम कर रहा है? अपना कर रहा है। माता है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भोजन खिलाना है, उनको भूख लगी है, उनके लिए भोजन बनाती है। तो माता जो भोजन बनाने का काम कर रही है, किसके लिए कर रही है? भोजन बनाना किसका काम है? बच्चों का। घड़ा बनाना किसका काम है? कुम्हार का अपना। कुर्ता सीना किसका काम है? ग्राहक का। ग्राहक के काम को कर रहा है। ऐसे ही ईश्वर जो सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, विनाश करते हैं, ये किसका काम है? ये ईश्वर का काम है या जीवों का काम है? दर्जी के समान ये जीवों का काम है या कुम्हार के समान अपना काम है? तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समोल्लास में लिखा है कि सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना, ये ईश्वर का अपना काम है। अपना काम कैसे हो गया? दर्जी जो कपड़ा बना रहा है, कपड़ा उसका नहीं है, ग्राहक का है। और ग्राहक उसको कुर्ता बनाने का पैसा भी देगा। कुम्हार जो मिट्टी से घड़े आदि बना रहा है, वो मिट्टी उसकी अपनी है और घड़े आदि बनाने का उसको कोई वेतन भी नहीं देगा। इस दृष्टि से सृष्टि को बनाना भी ईश्वर का क्या है? अपना काम है। अर्थात ईश्वर सृष्टि किससे बनाता है? प्रकृति से बनाता है। प्रकृति किसकी है? परमेश्वर की है। और इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर किसी से कुछ लेता भी नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है, यहाँ प्रश्न किया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? तो इसके उत्तर में दिया है, एक पंक्ति को छोड़ के पढ़ रहा हूँ। ईश्वर अपने काम, यहाँ अपना लिखा है, अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता। किसी कौन होगा? किसी की सहायता? कोई चेतन दूसरा उसकी सहायता नहीं लेता। अर्थात
अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम, यहाँ अपना दोबारा लिखा है, सब अपना काम पूर्ण कर लेते हैं। कुम्हार है, वो मिट्टी से घड़े आदि बना रहा है, उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो मिट्टी ला नहीं सकते, घड़ा आदि बना नहीं सकते। कुम्हार सारा काम खुद करता है, मिट्टी भी लाता है, उससे घड़े आदि भी बनाता है। इसी प्रकार से जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं बेचारी बहुत छोटी हैं, अल्प सामर्थ्य वाली हैं, वो प्रकृति को इधर उधर नहीं कर सकती, उनके पास प्रकृति से संसार बनाने की विद्या नहीं है। तो परमेश्वर स्वयं प्रकृति में गति उत्पन्न करके अपनी विद्या से सृष्टि को बनाता है और उसका पालन करता है। तो सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना, उसका विनाश करना, ये ईश्वर का अपना काम है, ये जीवात्माओं का काम नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।